आईडीएफ, इजराइल डिफेंस फोर्सेस के सूत्रों के हिसाब से उन्होंने ईरान के नए अपॉइंटेड, सिर्फ 4 दिन पहले अपॉइंटेड वार टाइम आर्म फोर्सेस चीफ अली सदामनी को मार गिराया। और इसके ठीक पहले उन्होंने लेफ्टिनेंट जनरल गुलाम अली रशीद को भी मार दिया था। और इसके पहले तो उन्होंने जब न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला किया था तो 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी ईरान के मार दिए थे, सबसे बड़े वाले। और शनिवार रात को ईरान के प्रेसिडेंट आयतुल्लाह खुमैनी के मर्डर की, उनको मार गिराने की योजना थी। अमेरिका के हस्तक्षेप से शायद वो बच गए हैं। जब ईरान ने हमला किया, वापस हमले का जवाब दिया इजराइल के, तो यह सोचा था कि जो इजराइल के चारों तरफ 18-19 मुस्लिम देश हैं, वह मुस्लिम उलेमा, वह उनकी मदद करेंगे। परंतु दुनिया में क्या है ना, ईर्ष्या बहुत बड़ी चीज है। सभी मुस्लिम देशों में सिर्फ पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, और पता नहीं है कि नहीं, क्योंकि अभी मोदी जी ने उसकी भी हवा निकाल दी थी ऑपरेशन सिंदूर के समय। परंतु ईरान दूसरा देश है जो लगभग बना चुका था परमाणु बम, और ठीक पहले सारा कुछ ध्वस्त कर दिया गया। और इजराइल इतनी तेजी से हमला कर रहा है, इतने तीव्र गति से और इतने बड़ी क्वांटिटी में, कि ईरान एकदम बौखला गया है। ईरान कितनी भी कोशिश कर रहा है, अपने से 10 गुना छोटे देश इजराइल, जिसकी पॉपुलेशन मात्र 95 लाख है, उसको कुछ भी नहीं उसका बिगाड़ पा रहा। आज हालत यह है कि इजराइल पूरी तरह से घुटनों पर लाकर उसने खड़ा कर दिया ईरान को। और एक तो आपने रामायण की चौपाई सुनी होगी, क्या? विनय न मानहि जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले सकोप राम तब, भय बिन होई न पीत। देखिए, बिना भय के प्रेम नहीं होता, और बिना युद्ध के शांति नहीं होता। शांति के लिए युद्ध, और युद्ध के लायक वातावरण कभी कभी जरूरी होता है। जब सामने वाला डरता है तभी सरेंडर करता है। इजराइल ने इसी पॉलिसी को अपनाया है, और आज ईरान को उसने घुटनों पर ला दिया है, और यह महसूस करवा दिया है कि यदि ईरान ने या कोई भी सराउंडिंग कंट्री में अब किसी ने हिम्मत की तो इजराइल उसको छोड़ेगा नहीं। नतीजा क्या हुआ है? इजराइल के ईरान के सबसे बड़े नेता, वहां के प्रेसिडेंट आयतुल्लाह खुमैनी ने बातचीत की, समझौते की पेशकश की है शांति के लिए। शर्त सिर्फ एक रखा है कि अमेरिका इसमें हस्तक्षेप न करे, यानी कि अमेरिका और इजराइल साथ हैं। यह सबको पता चल गया है। दोस्तों, ऐसा समय आ गया है कि यदि भारत भी इसी पॉलिसी को न लेकर चले तो चीन, बांग्लादेश और पाकिस्तान तो है ही, और कुछ हद तक चीन का पिट्ठू बनता जा रहा श्रीलंका भी चारों तरफ से इंडिया को घेर रहे हैं। ऐसे में इंडिया को भी यही पॉलिसी अपनानी चाहिए, भय बिनु होई न प्रीत, और सबको बढ़िया ठिकाने लगाना चाहिए। मोदी जी ने एक काम बहुत अच्छा किया है, डिफेंस पर बहुत ज्यादा खर्चा किया है, बॉर्डर पर आर्म फोर्सेस के लिए सुविधाएं बढ़ा रहे हैं, सड़कें, टनल्स, पुल, हर कुछ बन रहा है। और अब तो मेक इन इंडिया के अंदर में जो आयुध बन रहे हैं, और रक्षा की ऐसी तैयारी सुरक्षा की, कि अब तो हमने ऑपरेशन सिंदूर में 22 मिनट में, जितने में नाश्ता नहीं लोग कर पाते, 22 मिनट में 11 एयरपोर्ट्स उड़ा दिए थे, एयर स्ट्रिप्स पाकिस्तान के। और पाकिस्तान ने, उसके डीजीएमओ ने बातचीत की पेशकश की थी, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं है, उसको एक विराम दिया गया है। बोलने का मतलब यह कि यदि आप में शक्ति है, यदि आप में क्षमता है, यदि आप नरमी से नहीं, गर्मी से, शांति से नहीं, युद्ध की ताकत से, जैसे श्री राम जी को करना पड़ा था, जो अभी आपको बताए, भय बिनु होई न प्रीत, तो यदि आप ऐसा कर सकते हैं, तभी शांति का माहौल आपके आसपास रहेगा, और तभी दुनिया आपसे डरती है, और तभी लोग सलाम करते हैं। और इसी वजह से छोटे से इजराइल ने बड़े से ईरान को घुटनों पर ला दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद एवरीबडी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।